श्रील प्रभुपाद की जय। और हम थोड़ा सा हरिनाम की महिमा पढ़ेंगे, उसके बाद देखते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वोच्च वरदान। भगवगीता 10.1 में क्या लिखा है? और भगवगीता 4.39, जो श्रद्धावान मनुष्य दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए समर्पित है और अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का योग पात्र बन जाता है। इसे प्राप्त करके वह शीघ्र ही परम आध्यात्मिक शांति प्राप्त करता है। जिस व्यक्ति का श्री कृष्ण पर दृढ़ विश्वास है, वह श्रद्धावान मनुष्य कृष्ण भक्ति का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। श्रद्धावान उसे कहा जा सकता है जिसे विश्वास है कि केवल कृष्ण भक्ति करके उसे सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त हो जाएगी। यह विश्वास प्राप्त होता है भक्ति करने से और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के जप एवं कीर्तन से। यह कीर्तन हमारे हृदय से बहुत ही गर्मी को धो डालता है, किंतु हमें अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना होगा। जिस व्यक्ति का श्री कृष्ण पर विश्वास है और जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रखता है, वह सरलता पूर्वक अविलंब कृष्ण भक्ति का ज्ञान प्राप्त करता है। तो ये श्लोक है ना, श्रद्धा वालम लभते ज्ञानम। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जो जप करता है उसे पूरा विश्वास हो जाता है कि केवल कृष्ण भक्ति के द्वारा ही हमें जो भी जीवन में लक्ष्य प्राप्त करना है वो प्राप्त हो जाएगा। उसको बोलते हैं श्रद्धा। आगे, हृदय में बीजारोपण। मेरे शुद्ध भक्तों के चित्त मुझ में वास करते हैं, उनका जीवन 100% मेरी सेवा में समर्पित होता है और वे परस्पर में विषय मेरे कथा कहते हुए गहन सुख एवं संतोष की अनुभूति करते हैं और वापस में हमेशा मेरे कथा कहते हुए गहन सुख एवं संतोष की अनुभूति करते हैं। तात्पर्य श्लोक लिखते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु भक्ति की तुलना जीवात्मा के हृदय में बीजारोपण से करते हैं। ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में असंख्य जीवात्माएं भ्रमण कर रही हैं और उनमें से वे जीव अत्यंत दुर्लभ एवं सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें किसी शुद्ध भक्त के संग में भक्ति करने का अवसर प्राप्त होता है। उनमें से वे जीव अत्यंत दुर्लभ एवं सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें किसी शुद्ध भक्त के संग में भक्ति करने का अवसर प्राप्त होता है। यह भक्ति एक बीज के समान है। जीवात्मा यदि अपने हृदय में इस बीज को बोकर नित्य प्रतिदिन इसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र के श्रवण एवं कीर्तन द्वारा सींचता है तो उसका भक्ति रूपी बीज अंकुरित हो जाता है। हरे कृष्ण महामंत्र उस बीज के लिए जल का कार्य करता है। तब यह भक्ति लता धीरे धीरे बढ़ने लगती है और बहुत ही ब्रह्मांड के आवरण को भेदती हुई चिन्मय आकाश में ब्रह्म ज्योति तक पहुंच जाती है। चिन्मय आकाश में यह लता उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है और अंततः सर्वोच्च लोक गोलोक वृंदावन में प्रवेश करती है। यह लोक भगवान श्री कृष्ण का धाम है। अंततः यह भक्ति लता भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों तक पहुंचकर विश्राम पाती है। जिस प्रकार सामान्य लता में फल फूल लगते हैं, उसी प्रकार यदि
श्रवण कीर्तन रूपी सिंचन कार्य जारी रखा जाए तो समय के साथ भक्तिलता भी फल फूलों से भर उठती है। कहा जाता है कि एक बार, ये भगवद्गीता 10.9, प्रताप ने पढ़ा होगा। तो पॉइंट क्या है कि जितना पानी दोगे उतना अच्छा है। ये ऐसा पौधा नहीं है कि ज्यादा पानी देने से मर जाएगा। ये ऐसा पौधा है कि इसमें जितना पानी दोगे उतना ही कम है। तो जिसको जल्दी धाम जाना है उसको ज्यादा चैंटिंग करनी पड़ेगी। कहा जाता है कि एक बार एक निर्धन ब्राह्मण ने वरदान के लिए शिव जी की आराधना की और शिव जी ने उसे सनातन गोस्वामी से मिलने के लिए कहा। सनातन गोस्वामी के पास जाकर उस भक्त ने बताया कि शिव जी ने वरदान के लिए उसे उनसे मिलने के लिए कहा है। सनातन गोस्वामी के पास एक पारसमणि थी जिसे वे कूड़े में रखते थे। निर्धन ब्राह्मण के निवेदन पर उन्होंने वह पारसमणि उसे दे दी और ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न होकर घर लौट आया। पारसमणि को लोहे से स्पर्श करके वह मनचाहा सोना प्राप्त कर सकता था, परंतु घर लौटते समय उसने विचार किया, यदि वह पारसमणि सबसे बड़ा वरदान होता तो सनातन गोस्वामी से कूड़े में क्यों रखते। वह तुरंत सनातन गोस्वामी के पास लौट आया और कहा, गोस्वामी जी, यदि यह सबसे मूल्यवान वस्तु है तो आपने इसे कूड़े में क्यों रखा है। सनातन गोस्वामी ने उत्तर दिया, वास्तव में वह सबसे बड़ा वरदान नहीं है, परंतु क्या तुम मुझसे सबसे बड़ा वरदान लेने के लिए तैयार हो। ब्राह्मण ने कहा, अवश्य गोस्वामी जी, शिव जी ने मुझे सर्वोच्च वरदान के लिए ही आपके पास भेजा है। तब सनातन गोस्वामी ने उस ब्राह्मण से कहा कि वह पारसमणि को निकट सरोवर में फेंक कर उनके पास आए। निर्धन ब्राह्मण ने वैसा ही किया और लौटने पर सनातन गोस्वामी ने उसे हरे कृष्ण महामंत्र प्रदान करके दीक्षा दी। इस प्रकार शिव जी का आशीर्वाद से ब्राह्मण को भगवान श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त का संग मिला और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र की दीक्षा भी मिली। इससे क्या सिद्ध होता है? हम्म इससे सिद्ध होता है हमारी दीक्षा नहीं हुई अभी तक। हमारा इतना इंटरेस्ट नहीं है। हमारे पास पारसमणि से बड़ी चीज है लेकिन हमने उसको गले नहीं लगाया अच्छी तरह से। किस प्रकार 24 घंटों श्री कृष्ण का स्मरण किया जाए, इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हम अपने शिष्यों को इसकी शिक्षा देते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं, किस प्रकार 24 घंटे श्री कृष्ण का सिमरण किया जाए, इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन से में हम अपने शिष्यों को इसकी शिक्षा देते हैं। यह कृष्ण भावना है और इसकी सरल विधि है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप एवं कीर्तन। यही विधि है। हमारे पास माला की थैली है और इसमें हमारी माला है। हम हर मोती को पकड़कर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करते हैं। एक मोती पर 16 नामों का जप होता है और पूरी माला में 108 मोती होते हैं। इस प्रकार एक माला में हम लगभग 1700 नामों का जप करते हैं और हम अपने शिष्यों से कम 16 माला के लिए कहते हैं। यही हमारा नित्य कर्तव्य है। इसमें लगभग 2 घंटे लगते हैं। रूपा जी बोल रहे हैं लेक्चर में, डरबन में 1975। श्री कृष्ण भी 108 मोतियों पर गिनती करते थे। श्री कृष्ण के पास हजारों गायें थीं और उनके रंग के अनुसार उन्हें विभिन्न वर्गों में बांटा गया था। रंग के अनुसार उनके अलग नाम थे। जब गायों को चराकर श्री कृष्ण घर लौटने लगते तो अपनी गायों को एकत्र करते। गायों के विभिन्न समूहों की गिनती के लिए वे 108 मोतियों की माला का प्रयोग करते। इसलिए वैष्णव 108 मोतियों की माला पर जप करते हैं। 108 संख्या श्री कृष्ण के प्रमुख 108 गोपियों की भी सूचक है। कहाँ से पता लगता है?
ये कहाँ से मैं बता सकते हैं, कहाँ पे दिया हुआ है? मैं पढ़ रहा हूँ। एनीवन नोस? पता है किसी को? कृष्ण पुस्तक में लिखा है, 34वां अध्याय, गोपियों का विरह भाव में, 35वां अध्याय में। वह, मैं नहीं जानता कि तुम्हारी माला, पुरानी माला का क्या हुआ, परंतु तुम्हें अपनी माला बहुत बहुत संभाल कर रखनी चाहिए। वह श्री कृष्ण के साथ जोड़ने वाली तुम्हारी कड़ी है। गिरिराज दास को पत्र, 1970। गोपाल कह रहे हैं ऐसे माला खोलनी नहीं चाहिए। जब पूरी एकाग्रता के साथ प्रातः समय करना चाहिए, और यदि संभव हो सके तो वह ब्रह्म मुहूर्त के समय। देखो साफ आ गया, रूपा जी का मूड रात को होती है हमारी माला में। जब पूरी एकाग्रता के साथ प्रातः समय करना चाहिए, और यदि संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त के समय, सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले। मंत्र की ध्वनि पर पूरा मन एकाग्र करो, ध्वनि पर, साउंड पर। प्रत्येक नाम का उच्चारण स्पष्ट करो, और धीरे धीरे तुम्हारी जप की गति सहज ही बढ़ जाएगी। तेज गति से जप का अधिक विचार मत करो, सबसे महत्वपूर्ण सुनना है। रूपा जी ने लिखा है पत्र राधा वल्लभ दास को, 1972। जैसे ही मन भटके, हम तुरंत उसे खींचकर श्री कृष्ण पर केंद्रित करना चाहिए। जब करते समय कई बार हमारा मन कहीं दूर चला जाता है, परंतु जैसे ही हमें यह समझ आए, हमें मन को तुरंत हरे कृष्ण की ध्वनि सुनने पर केंद्रित करना चाहिए। इसे योग अभ्यास कहते हैं। हमें अपने मन को यहाँ वहां नहीं भटकने देना चाहिए। हमें केवल हरे कृष्ण मंत्र का जप एवं श्रवण करना है, क्योंकि यही सर्वश्रेष्ठ योग पद्धति है। स्वयं को मार्ग में पड़े तृण से भी अधिक नीच मानकर, वृक्ष से अधिक सहनशील होकर, मिथ्या मान की भावना से सर्वथा शून्य रहकर, दूसरों को सदा मान देना चाहिए। ऐसी मनस्थिति में ही व्यक्ति सतत हरिनाम का कीर्तन कर सकता है। अपनी भुजाएं उठाकर मैं घोषणा करता हूँ कि सब लोग मुझे सुने। इस श्लोक को हरिनाम रूपी धागे में गूंथ कर सत सिमरण हेतु अपने गले में पहन लो। ये वाला तेनाली भी सुन ना। तात्पर्य है चेतन चेतन में क्या लिखा है। हो सकता है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते समय आरंभ में नव साधक अनेक अपराध करें, जिन्हें नामाभास एवं नाम अपराध कहते हैं। उस स्तर पर हरे कृष्ण महामंत्र के जप एवं कीर्तन द्वारा कृष्ण प्रेम प्राप्त करने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह उपरोक्त श्लोक तदादपि सुनिचेना तरोरिव सहिष्णुना के अनुसार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे। इस संदर्भ में स्मरण रखें कि जप में ऊपरी एवं निचले होठों के साथ जीवा का भी कार्य है। इन तीनों को हरे कृष्ण महामंत्र के जप में संलग्न करना है। हरे कृष्ण शब्दों का उच्चारण तथा उनका श्रवण बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। कई बार मशीन के समान जप करते हुए साधक होठों एवं जीवा की सहायता से स्पष्ट उच्चारण करने के स्थान पर हिस जैसी ध्वनि करता है। जप अत्यंत सरल है, परंतु व्यक्ति को गंभीरता पूर्वक इसका अभ्यास करना चाहिए। इसलिए श्री चैतन्य चरितमृत के रचयिता श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी परामर्श देते हैं कि इस श्लोक को माला को में गूंथ कर सदैव गले में पहन लिया जाए। किसको? ये दीनता का श्लोक जो है, तो नारपी सुनिचे ना। अतिथि, क्या मैं एक भजन गा सकता हूँ? श्री प्रभुपाद, हरे कृष्णा, हम हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं। एक पूछ रहा है, कोई गेस्ट नया व्यक्ति आया है, क्या मैं एक भजन गा सकता हूँ? प्रभुपाद ने कहा, हरे कृष्णा, हम हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं। हो सकता है कि यह इतना सुरीला ना हो, परंतु हम हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं। ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है कि इस मंत्र का उच्चारण धीमे स्वर में ही करना चाहिए। इसलिए आप कैसे कह सकते हैं कि यह गुप्त है? यह गुप्त नहीं है। विशेषतः हरिनाम गुप्त नहीं है। कलयुग में मुक्त रूप से
इसका कीर्तन होना चाहिए मुक्त रूप से, मतलब कहीं भी। और हम अपनी पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करते हैं, जैसे नाम आचार्य हरिदास ठाकुर। जब हम बीज मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उसे उस स्वर में करते हैं। यह ऐसे ही होना चाहिए, यही जप है। तो यह मंत्र महामंत्र है, और इसका उच्चारण उस स्वर में अथवा जैसा आप चाहें होना चाहिए। इसमें ऐसा कोई नियम नहीं है, और हमें महाजनों का अनुगमन करना है। हरिदास ठाकुर इसका उच्च स्वर में कीर्तन करते थे, और श्री चैतन्य महाप्रभु उस स्वर में कीर्तन करते थे। तो आपको इससे अधिक और क्या प्रमाण चाहिए? मेरे गुरु महाराज भी उस स्वर में कीर्तन करते थे, बस। हंसने लगे। ठीक है, प्रवचन में बोल रहे हैं। भक्त पूछ रहा है, श्रील प्रभुपाद, हम जानते हैं कि श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती जब के समय बिल्कुल सीधे बैठते थे। भगवद्गीता में भी कहा गया है कि व्यक्ति को कमर सीधी करके बैठना चाहिए। क्या ऐसा करने से जप के दौरान मन एकाग्र करने में सहायता होगी? श्रील प्रभुपाद, नहीं नहीं, किसी भी आसन की आवश्यकता नहीं है, परंतु यदि तुम वैसे बैठ सकते हो तो इससे सहायता होगी। यदि तुम कमर सीधी करके बैठ सकते हो तो बहुत अच्छा है। जप करने तथा सुनने में तुम मन एकाग्र कर सकते हो, परंतु हम इसके ऊपर बहुत अधिक बल नहीं देते। क्योंकि वे ब्रह्मचारी थे, इसलिए उस प्रकार बैठ सकते थे। यह ब्रह्मचारी का एक लक्षण है। वे नकली ब्रह्मचारी नहीं थे, वे वास्तव में ब्रह्मचारी थे। बोल, जैसे ही आपको थोड़ा समय मिले, हरे कृष्ण का जप करें, चाहे मन में या उस स्वर में। जहां तक संभव हो तो उस स्वर में करें, यदि नहीं तो मन में करें, परंतु जीवा अवश्य हिलनी चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जीवा हिलनी चाहिए, और जहां तक संभव हो उसे सुने। कृष्ण 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 राम, ऐसा मत करो। कुछ मत करो, तो वाली करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसे नहीं। प्रत्येक शब्द का उच्चारण एवं श्रवण स्पष्ट होना चाहिए। केवल करना है इसलिए मत करो, तो इस बात पर बल दो। कमरे में वार्तालाप, लंदन 1973। ओके, लास्ट। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत सुंदर है, बहुत महत्वपूर्ण। श्री कृष्ण की देह एवं स्वयं उनमें कोई भेद नहीं है, अथवा उनके नाम एवं उनमें भेद नहीं है, परंतु जहां तक बद्ध जीवात्मा का प्रश्न है, उनका नाम उनके शरीर तथा उसके मूल स्वरूप से भिन्न होता है। परंतु यह तथ्य है कि श्री कृष्ण का नाम तथा व्यक्ति श्री कृष्ण, ये दोनों चिन्मय है। श्री कृष्ण के विषय में सब कुछ दिव्य तथा आनंदमय है। बद्ध जीव के शरीर तथा उसकी आत्मा में अंतर होता है, और पिता द्वारा दिया गया नाम आत्मा से भिन्न होता है। भौतिक वस्तुओं से बद्ध जीवात्मा की आसक्ति उसके वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करने में बाधा बनती है। हमारी जो आसक्ति है संसार से, वो बाधा बनती है। यद्यपि वह श्री कृष्ण का नित्य सेवक है, परंतु बद्ध अवस्था में उसका व्यवहार विपरीत होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु जीवात्मा के वास्तविक स्वरूप का वर्णन करते हैं। जीव स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। जीवात्मा अपने वास्तविक स्वरूप के कार्यों को भूल गया है, परंतु श्री कृष्ण के साथ ऐसा नहीं होता। श्री कृष्ण का नाम तथा उसमें स्वयं श्री कृष्ण दोनों एक हैं। माया कृष्ण नामक कुछ नहीं होता, क्योंकि श्री कृष्ण भौतिक सृष्टि से प्रभावित नहीं होते। श्री कृष्ण के शरीर और उसकी आत्मा में कोई भेद नहीं। श्री कृष्ण एक ही साथ आत्मा तथा शरीर दोनों है। शरीर और आत्मा का भेद बद्ध जीवों पर लागू होता है। बद्ध जीव का शरीर उसकी आत्मा से अलग होता है, और बद्ध जीव का नाम उसके शरीर से भिन्न होता है। मान लें कि किसी का नाम श्रीमान जीन जॉन है, परंतु यदि मैं केवल श्रीमान जॉन पुकारता हूँ, तो वह व्यक्ति वहां उपस्थित नहीं हो सकता। पर यदि हम श्री कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं, तो वे तुरंत हमारे जीवा पर प्रकट हो जाते हैं। पद्म पुराण में श्री कृष्ण कहते हैं, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, जहां मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं,
मैं वहां निवास करता हूँ। हरि बोल। जब भक्त हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कीर्तन करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण तुरंत वहां उपस्थित हो जाते हैं। देख रहे हैं, तो उसको आते हैं भगवान, अभी भी आगे होंगे नहीं। गंभीरता पूर्वक जप करें। श्रीमद् भागवतम 1.8.26 लास्ट, अभी मैंने लास्ट बोला था एक बार, आप ये टॉपिक अच्छा है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। हरे कृष्ण। ओहो, हे भगवान, आप अत्यंत सुगमता से प्राप्त हो सकते हैं, परंतु केवल उन लोगों के लिए जो भौतिक दृष्टि से दरिद्र हैं। हरि बोल। जो व्यक्ति सम्मानित कुल, उच्च ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सुंदरता के आधार पर भौतिक प्रगति करना चाहता है, वह सच्चे हृदय से आपको पुकार नहीं सकता। देख रहे हैं आप, इस संसार में गरीबी अच्छी है, इसके हिसाब से, श्लोक के हिसाब से उल्टा है। जो बढ़ोतरी करना चाहता है वो तो गया काम से, इस श्लोक के अनुसार। जो जैसा भगवान ने दिया उसी में ही संतुष्ट रहना होगा। भौतिक दृष्टि से प्रगति का अर्थ है उच्च कुल में जन्म लेना और अतुल धन, उच्च शिक्षा तथा आकर्षक सौंदर्य होना। प्रत्येक भौतिकतावादी व्यक्ति इन भौतिक ऐश्वर्य को प्राप्त करने के पीछे पागल है और इसी को भौतिक सभ्यता की प्रगति माना जाता है। परंतु इन भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने का परिणाम यह होता है कि व्यक्ति का गर्व फूल जाता है और उसे इन अस्थायी संपत्ति का नशा चढ़ जाता है। फलतः भौतिक रूप से गर्वित व्यक्ति कातर स्वर में भगवान को पुकार नहीं सकता। हे गोविंद, हे कृष्ण। शास्त्रों में कहा गया कि एक बार हरिनाम लेने से पापी व्यक्ति उतने पापों से मुक्त हो जाता है जितने वह कर भी नहीं सकता। हरिनाम कीर्तन में इतनी शक्ति है, इस कथन में लेस मात्र भी अतिशोक्ति नहीं है। वस्तुतः भगवान के नाम इतने शक्तिशाली हैं, परंतु इन नामों का कीर्तन हृदय से होना चाहिए। पॉइंट है कीर्तन करना रोकने के लिए। कैसे होना चाहिए? हृदय से। नाम कीर्तन, यह आपकी भावनाओं की गहराई पर निर्भर करता है। देखा, भावनाओं की गहराई की बात हो रही है। एक असहाय व्यक्ति भावनाओं से कैसे साथ भगवान को पुकार सकता है? असहाय व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं है। परंतु जो व्यक्ति भौतिक दृष्टि से सुखी संपन्न है, सुखी समृद्ध है, उसकी पुकार हृदय की गहराइयों से नहीं आएगी। देखो कितनी बड़ी बात है, साफ साफ लिखे, इसको आप नकार नहीं सकते। अब बताओ क्या बढ़िया है? बड़ा आदमी बनना है, छोटा आदमी बनना है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे, इसलिए हमारी भक्ति खराब हुई पड़ गई। गरीब बनना होगा, सब धन भगवान को देना पड़ेगा, तभी जाके बात बनेगी। हरी हरी बोल। हो सकता है कि भौतिक रूप से गर्वित व्यक्ति कभी कभार भगवान के नामों का कीर्तन करे, परंतु उसका कीर्तन, उसकी पुकार हृदय से नहीं आएगी। साफ साफ प्रभुपाद जी बता रहे हैं। इसलिए भौतिक प्रगति के चार सिद्धांत, जैसे कि उच्च कुल में जन्म, धन संपत्ति, उच्च शिक्षा और आकर्षक सौंदर्य, इन्हें आध्यात्मिक प्रगति के पथ पर अयोग्यता माना जाता है। जिस प्रकार उच्च जिस प्रकार ज्वर अस्वस्थ शरीर का लक्षण है, उसी प्रकार हमारा भौतिक शरीर हमारी अस्वस्थ आत्मा का लक्षण है। वेरी गुड। ज्वर आने पर हम उसे कम करने का प्रयास करते हैं और न कि निषिद्ध आचरण करके उसे बढ़ाने का। हरि बोल। कई बार देखा जाता है कि आध्यात्मिक रूप से प्रगत व्यक्ति भौतिक रूप से निर्धन हो जाता है, परंतु उसे हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। देख रहे हैं, जो बहुत अच्छी भक्ति करते हैं कई बार भगवान उसको गरीब बना देते हैं, तो प्रभुपाद जी कहते हैं उसे हतो उत्साहित नहीं होना चाहिए। वस्तुतः ऐसी निर्धनता अच्छा लक्षण है। हरि बोल। उसी प्रकार जैसे ज्वर का गिरना अच्छा लक्षण है, किसी को बुखार अगर गिर जाए 104 से 98 पर आ जाए तो अच्छा है। भौतिक वस्तुओं का नशा जीवन के उद्देश्य के विषय में गहरा भ्रम उत्पन्न करता है। हरि बोल। ये बहुत तगड़ी बात लग रही है इस श्लोक में। ये भ्रम उत्पन्न करता है, उद्देश्य, हमारा उद्देश्य ही नहीं बनता भगवान को प्राप्त करने का।
तभी तो नहीं बन रहा, कुछ और चाहिए हमें। उद्देश्य का में भ्रम पैदा कर देता है, गहरा भ्रम लिखा है। भौतिक वस्तुओं का नशा जीवन के उद्देश्य के विषय में गहरा भ्रम उत्पन्न करता है, गहरा भ्रम। और इसलिए जीवन का लक्ष्य इन भौतिक आकर्षणों को कम करना होना चाहिए। गहरे भ्रम में डूबे व्यक्ति भगवत धाम में प्रवेश करने के लिए प्राय अयोग्य रहते हैं। हरी हरी बोल। आगे प्रभा जी एक उसमें कह रहे हैं व्यक्ति को, मुझे पता लगा कि आप हॉस्पिटल में हैं, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है। प्रभा जी कह रहे हैं तुम्हारे पास अच्छा मौका है जब करने का, हॉस्पिटल में लेटे लेटे, कोई काम नहीं तुम्हारे पास अभी, ऐसे कह रहे हैं प्रभा जी। तुम्हारी का समाचार सुनकर मुझे दुख हुआ। यह विचार करके कि तुम अस्पताल में भर्ती हो, मेरा मन चिंतित है। आशा है कि तुम शीघ्र स्वस्थ हो जाओगे, परंतु मेरा निवेदन है कि प्रत्येक परिस्थिति में तुम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते रहना। अस्पताल में लेटे हुए तुम्हारे पास अच्छी तरह हरे कृष्ण जप का अवसर है। लच्छा उतारे वाली, पहले तो बोला उसको करने के लिए। इस संसार में प्रत्येक पग पर संकट है, जिस प्रकार समुद्र में प्रत्येक पग पर संकट है, परंतु यदि हम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल रूपी नौका का आश्रय लेते हैं तो संकटों से भरा यह समुद्र एक छोटे गड्ढे के समान हानिकारक अहानिकारक रह जाता है। मतलब कोई इसमें नहीं होता। केवल हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन द्वारा हम ऐसे सैकड़ों गड्ढे पार कर सकते हैं। हरि बोल। मैं रूपानु के हाथों यह पत्र भिजवा रहा हूँ और मुझे तुम्हारे स्वास्थ्य सुधार का समाचार सुनकर प्रसन्नता होगी। भगवान श्री कृष्ण से मेरी यही प्रार्थना है, चिंता मत करो। श्री कृष्ण सारे संकटों से तुम्हारी रक्षा करेंगे। गंभीरता पूर्वक जप करो। गंभीरता पूर्वक लिखा है। एलन गिन्सबर्ग को पत्र, 21 दिसंबर 1968। बहुत कुछ सुंदर सुंदर है इसमें, तो पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण कीर्तन किताब की जय। ये किताब आ चुकी है मेरे पास। मैंने केवल 40 बुक्स मंगाई हैं, ओनली जो भक्त रेगुलर सिंसियर है। आपको चाहिए तो मुझे बता देना। 40 किताब ही आई ऑनली, रेगुलर डिवोटीज के लिए है। कोई तरह के लिए शायद नहीं हो पाया। इसलिए प्रभुपाद की जय, सही भक्तों की जय। थैंक यू वेरी मच ध्यान सुनने के लिए। आशा है आप सुखी होंगे सब सुनकर।